नमस्ते। हाँ मैं जी, ये कह नमस्ते। रही थी मैं ये कहती आपका ना एक शॉर्ट वीडियो है, उसमें मन का पर्दा हटा दो, तो हाँ, चीज़ें एज़ इट इज़ आपको दिखेंगी। बराबर है। हेलो? तो हाँ, उसमें बराबर है। आपने कहा कुछ ना कुछ भावनाएँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या ये हाँ, चीज़ें रहती ही हैं। अगर बराबर ये है। है जब तक, तो मन का पर्दा नहीं हटा हुआ। हाँ, तो जैसे मान लो हुँ, हमें किसी ने कहा कि वहाँ पे मत्था टेकने जाते हैं ना, हाँ, तो इच्छा पूरी हो जाती है। एक ने दूसरे बराबर को है। बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया। तो हाँ, वो एक भक्ति भाव से जा रहे हैं हाँ, हाँ। और पर उसमें इच्छा भी है। हुँ, हुँ। तो वो बेहोशी है और उस बेहोशी को एक्सप्लेन करो क्या? मतलब उसमें किस वजह से हमें एज़ इट इज़ चीज़ें नहीं दिख पा रही? नहीं, वो मत्था टेकने वाला चीज़ अलग हो गया। नहीं, नहीं, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जाते हैं ना, जैसे कोई-कोई मंदिर प्रसिद्ध होते हैं, भई हाँ, यहाँ पे जाओगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। बराबर है। तो हमें वो कर्म में हम उनके साथ उनके फ्लो में हम आ गए, हाँ, तो और हम भी चले जाते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ऐसे फ्लो में कर जाते हैं। बराबर है, बराबर है। हाँ, तो वो जो एज़ इट इज़ के ऊपर एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा मेरे को एज़ इट इज़ चीज़ें उसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए। मतलब एस्टीज कैसे वो थी? हाँ जी। एस्टीज क्या होता है? चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखें। हाँ, तो देखो कैसा है, मत्था टेकने गए, किसी ने बोला, ठीक है? तो हमारे भीतर कुछ इच्छाएँ हैं, वासनाएँ हैं, कामनाएँ हैं, इसीलिए उसकी बातों में आए हम। मुझे कोई भी कहे कि वहाँ चलो मत्था टेको और आपका ये हो जाएगा, हमें उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम उसकी बातों में आते ही नहीं, हम हँस देते हैं, है ना? क्योंकि हमारे भीतर कोई कामना वासना कुछ है ही नहीं। तो जिसके भीतर ये पड़ा है ना, वो तुरंत लपेटे में आ जाएगा। तो एक बात ये हो गई कि भीतर अगर कामना है, इच्छा है, वासना है, तो आप किसी के भी लपेटे में आओगे। दूसरी बात, अगर ये सब कुछ होते हुए भी, है ना, भीतर कामना वासना सब कुछ है, लेकिन आपके इष्ट देव के प्रति यानी भगवान और गुरु के प्रति आपकी निष्ठा और दृढ़ता नहीं है, तो भी आप किसी के लपेटे में आओगे। यानी दो बात हो गई, निष्ठा की कमी, पतिव्रता भक्ति की कमी और भीतर कामनाएं, इतना चीज काफी हो गया। आप तुरंत किसी के भी बहकावे में, किसी के भी लपेटे में आओगे। अब ये कैसा कैसा होता है मैं बताता हूँ। आपकी कामनाएं हैं कि मुझे ऐसी ऐसी स्थिति चाहिए, तो वैसे वैसे मार्केट में है कि आपको ऐसी ऐसी स्थिति करवा देते हैं, चलो उसके लपेटे में आ गए। मेरे घर में ये प्रॉब्लम है और बरसों से है और बहुत कुछ कर चुका हूँ, तो आपको वैसे मिलने लगेंगे, वैसे आएंगे, आपको भरमाएंगे और आपको लेके जाएंगे। बहुत सारी प्रकार की चीजें हैं यहाँ पर, आपके भीतर भी जो है उस प्रकार की कामनाएं हैं, तो आप ऐसे लपेटे में आओगे ही। ये ऐसा है। तो जब तक कामनाएं हैं, मन है, अहंकार है, ये मौजूद है, ये सारा पर्दा मौजूद है, समझना। कामना हटी कि मन हटा, अहंकार हटा और चीजें जैसी है वैसी दिखाई देगी। भीतर अगर कामना है, वासना, इच्छा है, तो यही तो सबसे बड़ा पर्दा है। तो चीजें जैसी है वैसी दिखाई नहीं देगी, है ना? मतलब यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट अच्छा लगा कि अगर जो गुरु के प्रति निष्ठा, जैसे हम मान लो, हाँ, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उस हाँ, हिसाब से हमारा, हाँ जी, उस हिसाब से बोलिए। हमारा मतलब हम अपने अंदर डाल रहे हैं जो खुराक, उसके अनुसार हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हाँ, हाँ, वो तो गुरु, हाँ जी,
हाँ, एक निष्ठ भक्ति अगर रहेगी ना तो वो निष्ठा और कामना, ये 2 चीज़ों भी हमारी कामनाएँ ना रहे और निष्ठा एक अपने गुरु पे हो। हाँ, तो इतनी चीज में उनका जो प्रश्न था ना, गुरु अत्यंत राजी होते हैं कि वो देखो, वो आपके पैसे की ओर दृष्टि नहीं है, ना ही आपके शरीर की ओर दृष्टि है उनकी, है ना? उनकी दृष्टि ये है कि आप कितने शुद्ध हुए हैं, आपकी निष्ठा परमात्मा के प्रति कितनी है, आप निर्दोष कितने हो रहे हो, आपके भीतर से इच्छा, कामना, वासना कितनी निर्मूल हो रही है, खत्म हो रही है, उसके ऊपर दृष्टि है। और ये जितना जितना होता जाएगा ना, गुरु की प्रसन्नता आप पर अधिक से अधिक होती जाएगी। आप समझे? उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, उनको आपसे निर्दोषता चाहिए। मतलब ऐसे उन तो मतलब लगा लो, ये जैसे हम पूरे समाज में, पूरे विश्व में मतलब लगा लो जो भी हम मान लो जैसे हम मैं मेरे को ही लगा लो, जैसे मान लो हमने एक अपना कोई भी मतलब अपने हिसाब से करा गुरु, उस गुरु की भी पहचान हो और पूरे समाज में अगर हम एक गुरु को फॉलो कर रहे हैं, तो हम अपने हाँ, आप को पूरी सेफ्टी से बचा सकते हैं और हम होशपूर्वक रहेंगे, हमें रहने करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। हाँ, अगर आप उनके वचन में रहते हो तो वो आपको फँसने नहीं देंगे, है ना? तो हमारे पास जो है ना, एक साधक है, हर महीने वो गुरु बदलते हैं। पिछले 6 महीने से हमसे जुड़े हैं और हर महीने कहीं न कहीं, कभी ऋषिकेश, कभी वहाँ, कभी वहाँ, अभी वो गोवा में है। उनका शिविर चल रहा है 7 दिन का, तो अभी वो गोवा में है। तो अलग-अलग जगह पर जाते हैं और हमसे मिले उससे पहले भी जो है कम से कम 50-60 गुरु को मिल चुके हैं वो। वो प्रत्यक्ष उनके आश्रम में जाते हैं, प्रत्यक्ष वहाँ जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, ज्ञान लेते हैं, फिर उसमें कुछ ऐसा दिखता है तो फिर वहाँ से चले आते हैं। और इस तरह से घूम-घूम के हर महीने 15 दिन में वो कहीं न कहीं वो जाते हैं। तो ये आके फिर हमसे बातें करते हैं कि ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा है, वैसा-ऐसा। और उन्होंने हमें भी गुरु बना के रखा है। तो ऐसा निष्ठावान शिष्य, उस पर गुरु प्रसन्न होंगे या नहीं बताओ? ये जब तक वो कोई अपने कर्मों को एक गुरु पे निष्ठा रख के नहीं साधते तब तक नहीं होंगे। हाँ, तो अगर आप देखो, ये सिंपल मैं बताता हूँ कि पतिव्रता की भक्ति परमात्मा के प्रति वो कैसी होती है कि एक महिला है, घर में रहती है, फिर हर महीने अपने हस्बैंड को बदलती है, फिर वापस घर में आ जाती है, फिर अपने हर महीने को एक हस्बैंड बदलती है, फिर वापस घर में आ जाती है। तो उसका जो ओरिजिनल हस्बैंड है, वो उससे कितना प्रसन्न है, वो हमें बता सकते हो कोई? बिल्कुल भी नहीं, कोई है ही नहीं। है ना? तो परमात्मा का भी वैसा ही है कि एक निष्ठ भक्ति नहीं है, पतिव्रता की भक्ति नहीं है, तो उस पर परमात्मा राजी होते ही नहीं। तो ये ऐसा है कि मेरे इष्ट देव के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। यानी देखो, ये सूक्ष्म रूप से मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के, कि अगर 100 लोगों की सभा है और उसमें गुरु प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचन के वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस है और सारे जो बैठे हैं वो एक निष्ठ भक्त है, शिष्य है, परफेक्ट, है ना? और बाजू में से कहीं से आवाज आती है कि लोहे को सोने में बदलने का कीमिया सीखो, बस इतनी आवाज आती।
तो ये जो गुरु के पास जितनी सभा में बैठे हैं 100 लोग, 100 के 100 खड़े होकर वहां पर जाते हैं। उनका भाव गलत नहीं है, उनका भाव ये है कि अगर लोहे को सोने में परिवर्तित करने का कीमिया तरकीब आ गई, तो उस सोने से हम गुरु की सेवा ही करेंगे, सत्संग की सेवा ही करेंगे। लेकिन ये कौन से झांसे में आ गए, लोभ में आ गए, लालच में। है ना। यहाँ पर भी जो है गुरु निष्ठा नहीं है। गुरु सामने बैठे हैं और किसी के आवाज की वजह से आप वहां चले गए, ये गुरु निष्ठा नहीं है, ये असली भक्ति नहीं है। यानी आपके भीतर अभी भी कामना पड़ी है, शुभ हो या अशुभ कामना हो, कैसी भी कामना पड़ी है कि गुरु को छोड़कर आप दूसरी जगह पर जाकर कुछ सीखने का लालच रखते हो, कुछ पाने का लालच रखते हो। हुआ क्या नहीं, हाँ जी। आप समझे। हाँ जी। बल्कि मेरे मन तो में रहता था, मैं ना कैसी चीज़ों को एज़ इट इज़ देखूँ, ये मेरे मन में क्वेश्चन रहता था। मैंने कहती सोचती थी, करने कहने और करने में ना फ़र्क आ रहा है, हो नहीं पा रहा। पर जब मैंने आपका वो वीडियो सुना ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ उसका अंश रहता है, तो मेरे मन में ये चला, हाँ, यही आंसर सही है। तो फिर मैंने ना कहा मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा सही आंसर मिला। और एक बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे मान लो कोई गरीब है व्यक्ति, हाँ। तो वो अपनी दाल-रोटी मुश्किल से कमा रहा है। हाँ। और एक व्यक्ति है जैसे गौतम बुद्ध थे, ये मैंने किसी बुक में से पढ़ा है। तो हाँ। उन्होंने कहा कि वो तो धनवान थे, उनके हाँ। पास सब था, सब कुछ था। पर हाँ। जब वो उनको ज्ञान हुआ ना, उन्होंने किसी की डेड बॉडी को देखा, हाँ। हाँ। किसी का देखा, बुढ़ापा देखा, तो उनको तुरंत जागृति आई कि उन्होंने हाँ। कहा कि समय बहुत कम है। हम्म। मेरे को ना मतलब जहाँ मतलब मेरे को उससे ऊपर जाना है, शारीरिक कार्यों से ऊपर जाना है, जो सही ओरिजिनल चीज़ है वहाँ पे पहुँचना है, सत्य तक। तो वो उस बराबर। राह पे लग गए। और जो गरीब है वो इसलिए, अब जितने भी हम सारे जुड़े हैं या जो भी सत्संग किसी राह पे चल रहे हैं, हम्म। तो मतलब कहीं न कहीं उन पे भरपूरता है तभी वो चल पा रहे हैं। हम्म। और अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा है, तो वो हम्म। भी भगवान को नाम जप रहा है। और किसी के हाँ। पास बहुत कम है, तो वो चलो दाल-रोटी कमाने में लगा हुआ है, पर धूप-बत्ती वो भी करता है कहीं न कहीं। हाँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो मतलब जो एकदम तत्काल में कहते हैं ना कि आत्मज्ञान की जो प्राप्ति हो जाती है, तो वो एक एक गुरु की आज्ञा से भी हो सकती है। तो मेरे को यहाँ पे ये चीज़ टच हुई। हाँ जी। तो ये चीज़ है कि अगर हम भरपूर है ना, तो हम कि नहीं, जो अमीर है ना उनके पास भी कहीं न कहीं खालीपन है। तो बराबर मतलब है। जो खालीपन है ना वो उसको वो गुरु ही भरता है। और गुरु पे निष्ठा हो तो वो भर ही जाता है। बराबर है। बराबर। यहाँ पे ये मैं बुक में पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे थोड़ा उठा था मन में एक क्वेश्चन, वो मैं भूल गया अब बात करते हुए। फिर आएगा फिर पूछूँ। कोई बात नहीं, तो सही बता रहे हो। हुँ, ठीक, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते।